सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा। हमारी मौजूदगी जन स्वराज के नेत्री शाइस्ता तवाना जी के साथ है। बहुत सारे सवालात हैं जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। पूर्णिया की जो आज मीटिंग थी मुसलमानों को लेकर, उस पर क्या कुछ चर्चा हुआ? वक्फ बोर्ड पर प्रशांत किशोर खामोश क्यों है? उसके साथ प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप दूसरे दलों द्वारा लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी को मजबूत करने के लिए आए हैं। और शाइस्ता तवाना की खुद की तैयारी क्या है, किशनगंज जिले में जन स्वराज कैसे फले फूले, इसको लेकर इनकी क्या प्लानिंग हो रही है, क्या रणनीति है, तमाम तर चीज़ों पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हम आपसे गुजारिश करेंगे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और खबरों को शेयर करना कदापि ना भूले। सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया शाइस्ता जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तमाम दर्शकों का मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। और पूर्णिया की मीटिंग से आप आई और क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में? कुछ चीज़ें तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जाना भी, और कुछ चीज़ों की जानकारी आप दे दें। जी, ये मीटिंग जो पूर्णिया में रखी गई थी, ये मुसलमानों का सियासत में हिस्सेदारी को लेकर जो मीटिंग एक पटना में आयोजित किया गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे सीमांचल के लोग पहुँच नहीं पाए थे। हमारे सीमांचल के लोग पहुंच नहीं पाए थे, तो उनका गुजारिश थी हमारे प्रशांत किशोर जी से कि जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए थे तो उन्हें मिलना था। उन्हें भी उनके जहन में जो एक हलचल मच रही है सियासत को लेकर के, उनकी हिस्सेदारी को लेकर के, ये तबादला ख्याल उनको करना था प्रशांत किशोर जी से। तो हमारे बहुत गुजारिश पर वो पूर्णिया आए, क्योंकि पूर्णिया जो है कटिहार, किशनगंज और अररिया सभी का एक सेंटर पड़ता है। तो हम लोगों ने पूर्णिया ही चुना और तमाम जगहों से लोग आए थे और इस मुद्दे को लेकर बात हुई कि मुसलमानों को जो है मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है सिर्फ मुसलमानों को बस इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, उन्हें इक़्तिदार नहीं मिल रही है। सब जितने भी पार्टी हैं, सबों ने मुसलमानों को वोट का इस्तेमाल किया और उनका एक मुत्तहिद वोट जब उनको मिला तो वो सत्ता में आ गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने मुसलमानों को कोई हिस्सेदारी सियासत में नहीं दी। इन्हीं मसलों को लेकर के प्रशांत किशोर जी के साथ मशवरा किया गया था। वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है और सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ नहीं बोल रहे, खामोश है। तो आज की मीटिंग में वक्फ बोर्ड को लेकर कोई बात प्रशांत के द्वारा कही गई, आपने कुछ सुना? जी, आज की मीटिंग में वक्फ बोर्ड की बात भी रखी गई थी। प्रशांत किशोर जी का कहना था कि मुसलमानों पर एक हमला पार्लियामेंट में होते जा रहा है। सब कुछ ना कुछ नया बिल जारी किया जा रहा है। सबसे पहले तो एनआरसी और सीएए को लेकर मुसलमानों को काफ़ी डराया गया, उस मुद्दे को बहुत दिन तक चलाया गया। उसके बाद अब ये वक्फ बोर्ड वाला मामला आया है, ये भी हम मुसलमानों के खिलाफ है और ये एक बहुत ही अहम मसला है। जो हमारे पूर्वजों की जो ज़मीन है उसको वो लोग हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ से कैसे निपटा जाए। लेकिन जिन्हें हम वोट देकर जिता रहे हैं और जिनको गद्दी में बैठा रहे हैं, वो भी इन मामले में सामने नहीं आ रहे हैं, खुलकर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आज मुसलमानों की ये दशा क्यों है, क्यों इस तरह के मामला मुसलमानों के साथ हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है। वो सत्ते में नहीं है, लेकिन फिर भी इस कानून के उन्होंने बहुत जोरों शोर से मुखालफत किया और उन्होंने कहा है कि ये नहीं होनी चाहिए और सख्ती से इस कानून का निंदा किया उन्होंने। बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, बातें लोग लिख रहे हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं, खास करके दीगर पार्टियों की तरफ से बातें जो आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रशांत जो है, जन स्वराज जो है, वो फ़ायदा बीजेपी को पहुंचाने वाला है और बीजेपी के लिए ही वो काम कर रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है, इसको लेकर कोई बातचीत हुई पटना के साथ? देखिए, ये स्वाभाविक बात है कि जब अभी जो प्रशांत किशोर जी इस तरह से एक हलचल के तरह इनकी जो एक लहर आई है, तो तमाम पार्टियों में एक खलबली मच गई है, एक घबराहट सी आ गई है। लोगों को तो कुछ ना कुछ बोलना है और नेगेटिव बातें बोलकर लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाला गया है। तो हमेशा ही यही राजनीति रही है कि हम मुसलमानों को इतना डरा दिया जाता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है और हम इसी घबराहट में जाकर ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जो हमारे लिए आगे कुछ नहीं कर पाते हैं।
तो यही सब राजनीति चल रही है, बात नहीं है। और अगर वो बीजेपी की बी टीम होती तो आप ही बताइए, वो हमेशा यही कह रहे हैं कि मैं पूरे बिहार से आऊंगा और 243 वोट पर आऊंगा। अगर वो बीजेपी की बी टीम है तो फिर उन्हें कोई ऐसा सीमांचल ऐसा इलाका चुनना चाहिए था जो जिसमें हम मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है। वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो पूरे बिहार से आ रहे हैं और 243 सीट पर कैंडिडेट खड़ा करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये खुली चुनौती भी दी है कि अगर दूसरी पार्टी मुसलमान को कहीं से टिकट देती है तो वो अपना कैंडिडेट वहां पे नहीं उतारेंगे, लेकिन जहां वो अपना कैंडिडेट उतारे तो वो दूसरी पार्टी को भी वहां से कैंडिडेट नहीं उतारना पड़ेगा। इसी बात पर उन्होंने ये शर्त भी रखा है कि जहां पे दूसरी दीगर पार्टियां अपनी कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट उतारेगी तो वहां पे वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। लेकिन ये इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जहां मैं अपना मुसलमान कैंडिडेट उतारूं तो वो अपना कैंडिडेट वहां पे ना उतारें। प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि जहां दूसरी पार्टियां, एक बड़ी बात शाइस्ता तबाना जी की ओर से निकलकर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर का ये कहना है कि जहां से दिगर पार्टियां मुस्लिम प्रत्याशियों को विधानसभा लाने का काम करेगा तो वहां से जनस्वराज अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जनस्वराज ने ये शर्त रखा है कि जहां से मैं मुस्लिम कैंडिडेट दूं वहां से वो लोग भी अपना कैंडिडेट ना दे। यही बात? जी हाँ, बिल्कुल यही बात कही गई है। जनस्वराज बहुत नई पार्टी है, नई अभी पार्टी बनी नहीं है। 2 अक्टूबर को जनस्वराज का जो नींव है वो डालना है और ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं विधानसभा चुनाव के। 1 साल 2 महीना समथिंग समय आपके पास बचा है। ऐसे में किशनगंज से आप हैं, किशनगंज में 4 विधानसभा है। किशनगंज में जनस्वराज को मजबूत करने के लिए, बहादुरगंज में जनस्वराज मजबूत हो उसके लिए क्या प्लानिंग, क्या रणनीति चल रही है संस्था जी? जी, रणनीति तो जोरों शोर से चल रही है और प्लानिंग गांव-गांव तक जाना है, लोगों को समझाना है और समझा भी रहे हैं हम लोग, जन-जन तक जा रहे हैं और लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं। और मुझे लगता है और मुझे उम्मीद भी है कि लोग समझेंगे बातों को, क्योंकि हम लोग धर्म और जात से ऊपर उठकर, जात और धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जो हमारी मूल समस्याएं हैं, जो हमारी अहम मुद्दे हैं, उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम यहाँ के प्लान पर बात कर रहे हैं, यहाँ की शिक्षा तालीम पर बात कर रहे हैं, यहाँ के हॉस्पिटल रोजगार पर बात कर रहे हैं। तो इन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं और इन्हीं पर हम काम करना चाहते हैं। तो हमारी रणनीति इसी पर रहेगी कि हम अपने समाज को सुधारने के लिए हर वो कोशिश करें। तो से ये भी उन नेताओं से भी पूछना चाहती हूँ जो यहाँ से 30-35 साल से यहाँ के वोट लेकर यहाँ पे राज कर रहे हैं, तो उन्होंने आज तक हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचा और क्यों हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं सोचा और हमारी नौजवान भाइयों के लिए, उनके रोजगार के लिए नहीं सोचा। आज अगर वो सोचते और इन पर काम करते तो आज हमें ये कदम नहीं उठाना पड़ता। शाइस्ता तबाना की खुद की क्या तैयारी है? बहादुरगंज में जनस्वराज को प्रमोट कर रहे हैं कि जनस्वराज के लिए काम कर रहे हैं, या शाइस्ता तबाना खुद के लिए काम कर रहा है? जी, मेरा यही कहना है कि मैं जनस्वराज के लिए काम कर रही हूँ और मैं चाहती जन तक, जन को लोगों तक पहुँचा रही हूँ। और अब जितनी दफ़ा पूछेंगे मैं यही कहूँगी कि जनस्वराज घर घर तक पहुँचे, फले फूले और इनकी विचारधाराओं से जो हम करना चाहते हैं वो हम करें। क्योंकि जहाँ किशनगंज में बहुत ज़्यादा बदहाली है, हमारे सीमांचल में बहुत ज़्यादा बदहाली है और जनस्वराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जी जो एक अच्छी आइडियोलॉजी लेकर आए हैं उस पर हम लोग काम करें। जो एक ब्लूप्रिंट उन्होंने जारी किया है, रोड मैप लेकर आए हैं और तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों को लेकर वो काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस जनस्वराज के माध्यम से यहाँ की बदहाली को दूर कर सकें। यहाँ की सड़कें जो इतनी ख़राब है, थोड़ी बारिश होती है तो सड़कें भर जाती हैं, ड्रेन सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ का कानून राज अच्छा नहीं है, इतनी रिश्वतखोरी हर मामले में, चाहे आप ज़मीन का कोई भी मामला काम करने जाए सब में रिश्वतखोरी घूसखोरी चलती है। अवाम परेशान हो जाती है, अवाम प्रशासन तक जाना ही नहीं चाहती है अपने मुद्दों को लेकर के। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब दूर हो, भ्रष्टाचारी दूर हो, अफसरशाही यहाँ से ख़त्म हो और कानून का राज स्थापित हो। स्मार्ट मीटर पे काफी घमासान छिड़ा हुआ है, लोग इसमें मनमाना बिल आता है, तमाम तर चीजें हो रही। स्मार्ट मीटर को लेकर शाइस्ता तबाना क्या कुछ कहना चाहिए? जी, स्मार्ट मीटर को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमें सबसे पहले यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होनी चाहिए।
मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें स्मार्ट एजुकेशन की ज़रूरत है, स्मार्ट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, स्मार्ट रास्तों की ज़रूरत है। स्मार्ट मीटर तो तभी लगाएंगे ना जब हम उसका बिल अदा कर पाएंगे। हमारे यहाँ रोजगार ही नहीं है, बेरोजगारी इतनी है, लोग अपने खाने को तरसते हैं। यहाँ पे बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहना पाते हैं, तो वो कैसे यहाँ बिजली का बिल भरेंगे। और बिजली गांव में तो इतना बुरा हालत है बिजली का कि 2-2 दिन 4-4 दिन तक लाइट नहीं रहती है, लोग परेशान हो जाते हैं। और जो वहाँ जिनका जो बिजनेस लाइट पर ही डिपेंड करता है, उनको कितनी परेशानियां होती हैं। तो इसका मैं पूरी तरह से विरोध करती हूँ और इस कानून का निंदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको ना लगाएं। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमसे कांटेक्ट करें और हम इसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएंगे। मैं इस स्मार्ट मीटर से ज़्यादा एक स्मार्ट सिटी बनाने की ज़रूरत है, स्मार्ट स्कूल बनाने की ज़रूरत है, स्मार्ट हॉस्पिटल्स हमारे स्मार्ट हो, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ना कि हमें स्मार्ट मीटर की ज़रूरत है। जमीन सर्वे को लेकर आम जनों में काफी एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लोगों में डर सताया जा रहा है कि मेरी जमीन उसको चला जाएगा, उसकी जमीन उसको चला जाएगा। तो एक जो कि यहाँ हमारे जो लोग हैं काफी मासूम लोग हैं तमाम तरह से, और इसका जो फायदा भी कुछ लोग उठाते हैं। धांधली भी की खबरें आ रही है, रिश्वतखोरी भी बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे जमीन सर्वे से जुड़े हुए? जी, मैं इस ज़मीन सर्वे से यही कहना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि आप इससे घबराइए नहीं और आप घबराहट में आकर या हड़बड़ाहट में कोई ऐसा कदम ना उठाइए। आप सबसे पहले अपने ज़मीन के कागज़ को सही कीजिए, उस पर गौर कीजिए और उनको देखिए। और इसमें अभी बहुत लंबा वक्त है, कम से कम 6 महीने से साल भर लग जाएंगे इस कानून को आने में। तो आप धीरज रखिए, तफरीक का माहौल मत कीजिए और किसी को भी अपनी कमजोरी का फायदा उठाने नहीं दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे क्या संदेश क्या रहेगा शाइस्ता तबाना बहादुरगंज विधानसभा सहित किशनगंज वासियों के साथ साथ पूरे बिहार के लिए जन स्वराज की नेत्री शाइस्ता तबाना का आखिरी मैसेज, आखिरी संदेश क्या होगा जन स्वराज की तरफ जी, से? मैं जन स्वराज की नेत्री होने के नाते यही कहना चाहती हूँ कि आप सब आइए, जन स्वराज से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जन स्वराज से जुड़िए और इस प्रशांत किशोर जी के इस मिशन को, इस तहरीक को, इस मुहिम को वो जो चलाए हैं उसको समझने की आप कोशिश कीजिए, उसको अच्छी तरह से उसको एनालाइज कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए। बिहार को बदलना है तो अकेले प्रशांत किशोर जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम सबों की जिम्मेदारी है। बिहार के नागरिक होने के नाते हम सबों की ये जिम्मेदारी है कि हम सबों के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि हमें बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए हम सबको अपना कंधा लगाना पड़ेगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि हम महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रहती हैं यहाँ और हम पर भी बिहार का कर्ज है। तो हमें भी अपनी भागीदारी देकर और जनस्वराज में कंधा मिलाकर अपने बिहार के विकास के लिए काम करना चाहिए और बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और एक शाइस्ता तबाना जी से एक बड़ी बात निकल कर सामने आई कि प्रशांत किशोर ने पूर्णिया की मीटिंग में इस बात को कहा है कि अगर प्रशांत किशोर वहां अपना कैंडिडेट नहीं देंगे जहां पर दूसरे पार्टियां मुसलमान कैंडिडेट देंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने शर्त लिखा है कि इसके एवज में उन पार्टियों को भी वहां अपना कैंडिडेट नहीं देना होगा जहां प्रशांत किशोर मुसलमान कैंडिडेट देंगे। एक बड़ी बात जन स्वराज के बैनर तले निकल कर सामने आ रही है। शाइस्ता तबाना जी हमारे साथ ही जो अपने बातों को रखी थी, बार बार आप इसे देख भी पा रहे होंगे, जो कि किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत भाटाबाड़ी पंचायत के भाटाबाड़ी गांव से अपना वास्ता रखती है। अलहाज मंजर हुसैन साहब की ये अहलिया है और मास्टर गनी साहब की ये बहू हुई। हम आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जन स्वराज के लिए ये जनसंपर्क अभियान को चला रही है और जन स्वराज की सरसता को घर घर तक पहुंचाने के लिए तमाम तरह पार्टी प्रोग्राम में आप शाइस्ता तबाना को देख पा रहे होंगे। क्या लगता है एक महिला होकर जिस तरह से जन स्वराज के साथ चलकर मैं समझता हूं कि बहादुरगंज की एक पहली ऐसी महिला जो बेबाक होकर बेबाकी से सामाजिक मुद्दों पर बात करती है और ये समाज को बदलने की बात करती है। और मैं समझता हूं कि ये तमाम तर उन महिलाओं के लिए जो सियासत से अपना कदम जोड़ना चाहती है, एक मिसाल बनकर सामने आई है और एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। और मैं समझता हूँ कि ये किरण जलता रहे, फलता रहे, फूलता रहे। हम दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई इसको लेकर शालीनता, सभ्यता, तहजीब और मर्यादा के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे, मैं रमीज रेजा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।